Hello, Super Moms. Welcome back to my YouTube channel Soulful Connections Hub. क्या आप कभी ये फील करती हैं कि आप अपने बच्चों के साथ इनफ वक्त नहीं बिता पा रही हैं? जब आपको अपने 3 महीने के बच्चे को डे केयर में छोड़ना पड़ता है या स्कूल गोइंग बच्चे का कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट मिस करना पड़ता है या फिर वीकेंड्स पर भी ऑफिस की वजह से बाहर रहना पड़ता है, तो क्या आपको भी एक भारीपन का एहसास होता है? अगर हाँ, तो आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी मॉम्स इस गिल्ट का सामना करती है और मैं यहाँ हूँ आज आपकी मदद करने के लिए। तो मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका वाधवा और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर वर्किंग मॉम के दिल में कहीं ना कहीं छुपी होती है, और वो है वर्किंग मॉम गिल्ट। आप खुद से पूछती हैं, क्या मैं अपने बच्चों को उनका हक दे पा रही हूँ? क्या मैं उनके लाइफ के इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स खो रही हूँ? तो चलिए मैं आपको राधिका की कहानी सुनाती हूँ। राधिका एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर है और 2 बच्चों की माँ। उसको हमेशा लगता था कि वो सब कुछ कर सकती है, एक अच्छी माँ और एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकती है। लेकिन जब भी उसे अपने 3 महीने के बच्चे को डे केयर में छोड़ना पड़ता था या अपने 10 साल के बेटे के स्कूल का इवेंट मिस करना पड़ता था, तो उसे ऐसे लगने लगा जैसे वो उन्हें धोखा दे रही है। उसके अंदर गिल्ट की लहर इतनी तेज थी कि उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगा। और ये गिल्ट असलियत में होता है और बहुत गहरा होता है। मुझे भी अक्सर वीकेंड्स पे ट्रैवल करना पड़ता है, हफ्तों हफ्तों काम की वजह से बाहर रहना पड़ता है, लेकिन इस गिल्ट को मैनेज करना मुमकिन है। तो आज मैं आपसे 5 ऐसे पावरफुल टिप्स शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप इस गिल्ट से बाहर आ सकती है और काम और फैमिली के बीच एक बेहतर बैलेंस बना सकती है। तो पहला टिप है, अपने विचारों को रिफ्रेम करें। अपने काम को आपके बच्चों से दूर करने के लिए ब्लेम ना करें, बल्कि इसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी समझें जो आपको उनके लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने में मदद कर रहा है। जब आप काम करती हैं तो आप अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रही होती हैं, इंडिपेंडेंस का, हार्ड वर्क का और डेडिकेशन का। राधिका ने भी जब इस सिचुएशन को दूसरे नज़रिए से देखा तो ये फील किया कि उनके बच्चे सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स पे प्राउड नहीं फील करते, बल्कि उनसे लाइफ में मेहनत और बैलेंस की इम्पोर्टेंस भी सीख रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप खुद से बोले मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, तो इसे बदल कर इस तरह बोले, मैं अपनी फैमिली के लिए एक ब्राइट फ्यूचर बना रही हूँ। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप है बाउंड्रीज सेट करना। काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली और खुद के लिए एक वक्त फिक्स करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप शाम का अनप्लग्ड टाइम रखें जहाँ ऑफिस के काम को बिल्कुल भी ना देखें। सिर्फ आधे घंटे का वक्त बिना किसी डिस्टरबेंस के भी आपके बच्चों के लिए यादगार बन सकता है। और राधिका ने भी अपनी फैमिली के साथ रोज रात का खाना एक साथ खाने का टाइम फिक्स किया और फ्राइडे को मूवी नाइट का रूल बना लिया। उसने ये रियलाइज किया कि गिल्ट की फीलिंग टाइम की क्वांटिटी से नहीं, बल्कि टाइम की क्वालिटी से होती है। तीसरा टिप, परफेक्शन के प्रेशर को छोड़ दें। ये सबसे बड़ा लेसन है। वर्किंग मॉम्स को अक्सर लगता है कि उन्हें हर जगह परफेक्ट होना चाहिए, घर पर, ऑफिस में, सब जगह। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और इट इज़ ओके अगर घर का काम थोड़ा लेट हो जाए या आप कभी कभी बाहर से खाना मंगवा लें। छोटी छोटी चीज़ों में परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन छोड़ने से आप एक बुरी माँ नहीं बनती, बल्कि एक सच्ची और बैलेंस्ड मॉम बनती है। राधिका ने भी यही समझा कि उसकी परफेक्शन की चाहत उसे और ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी, जबकि उसके बच्चे उसे वैसे ही प्यार करते थे, चाहे घर थोड़ा अस्त व्यस्त ही क्यों ना हो। चौथा टिप, एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। आपको सब कुछ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपके इन-लॉज हो, आपके पेरेंट्स हो या डे केयर प्रोवाइडर। मदद लेना आपको फेलियर नहीं बनाता, बल्कि एक स्मार्ट वुमन बनाता है। राधिका ने भी अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉ से मदद मांगनी शुरू करी जब उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। इससे
उसकी एंजाइटी कम हो गई और शी फेल्ट पीस एट होम ऑल्सो। तो खुद से कहे, मुझे मदद लेने का पूरा हक है और ये मेरी स्ट्रेंथ का प्रतीक है। 5वां टिप, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। आखिरी और सबसे ज़रूरी, इसका मतलब है खुद के प्रति दया से पेश आना। आप जो कर रही हैं वो आपका बेस्ट है और ये काफ़ी है। खुद से प्यार और दया से पेश आना ज़रूरी है। गिल्ट आपके बच्चों के प्रति आपके प्यार को साबित नहीं करता। आप इंसान हैं और आपको भी गलतियां करने का पूरा हक है। फिर भी आप एक बेहतरीन माँ है। राधिका ने भी रोज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना शुरू किए, जैसे आई एम इनफ, मैं काफ़ी हूँ, आई एम अ गुड मॉम, मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए जो कर रही हूँ वो बहुत है। इन सब एफर्मेशन से उसकी सोच में बदलाव आया और उसके गिल्ट की जगह सेल्फ एक्सेप्टेंस ने ले ली थी। तो अपने लिए भी आप ऐसी पॉजिटिव बातें दोहराएं, जैसे आई एम इनफ, आई एम अ परफेक्ट मॉम फॉर माई किड्स, आई एम अ रोल मॉडल फॉर माई किड्स, एट्सेट्रा। तो अंत में दोबारा यही दोहराना चाहूँगी कि वर्किंग मॉम गिल्ट रियल है, लेकिन इसे आपकी ज़िंदगी पर हावी होने की ज़रूरत नहीं है। अपने विचारों को रिफ्रेम करें, बाउंड्रीज सेट करें, परफेक्शनिज्म को छोड़ें, सपोर्ट सिस्टम बनाएं और खुद से दया से पेश आएं। आप देखेंगी कि धीरे धीरे ये गिल्ट आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा और आप खुद को बैलेंस्ड और एम्पावर्ड महसूस करेंगे। तो याद रहे, आप अकेली नहीं हैं। आप जैसी हज़ारों मॉम्स इसी सफ़र पर हैं और आप एक बेहतरीन काम कर रही हैं जो आपके बच्चे देख रहे हैं। तो इस गिल्ट को छोड़िए और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रोल्स को एंजॉय कीजिए। आखिर में बस यही कहूँगी कि आप भी एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड मॉम बन सकती हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कौन सी टिप आपको हेल्पफुल लगी। और अगर आप और भी हेल्पफुल कंटेंट चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं मिलूंगी आपको अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।